हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज टिश्यूज। इससे पहले जो हमने अपना चैप्टर किया था वो था सेल के बारे में, और सेल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो थोड़ी बहुत हम यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने हमेशा से क्या पढ़ा है कि बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, एक बेसिक चीज है जो मैं पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाती आ रही हूँ, दोबारा फिर से इसको एक बार रीड करेंगे। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज। नाइन्थ लेवल के चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली टिश्यूज बनते किससे हैं बच्चे? बनते किससे हैं? हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई मच्छर हो, तो कुछ भी, कोई इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें पता है कि वो लिविंग है, कोई भी ऐसे लिविंग आइडेंटिटी, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी? सेल। सेल ही है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। हम हैं तो हम भी बहुत सारे सेल्स को मिला के बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बना हुआ, वो भी कहीं ना कहीं, देखो, एक ही सेल से, लेकिन लिविंग क्या होगा? वो भी लिविंग होगा। तो मतलब एक सेल भी है जो अकेले सर्वाइव कर सकता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट क्या होगी? हमेशा सेल ही। ठीक है, बेसिक यूनिट का मतलब है अल्टीमेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो छोटे से छोटी इकाई होती है, छोटी से छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल। जैसे हम बोले कि एक पूरे घर की छोटी यूनिट क्या होगी? एक ईंट। क्या होगी? ईंट। तो वो ईंट क्या होगी? उसकी बेसिक यूनिट होगी। वैसे ही बच्चे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी बेसिक यूनिट होगी वो एक सेल होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब सेल, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमें पता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे जो सिंपल सिंगल सेल से बने हो, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अमीबा। कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं? अमीबा की। ठीक है, मल्टी में तो बहुत सारे आगे, हम आगे, एनिमल्स आगे, मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेकिन अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, यहाँ पे बच्चे सिंगल सेल से बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ जो एक ही सेल है वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसके पास और कोई नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये सिंगल सेल है, वो अपनी सरफेस से ही एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जो भी इतने जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं किसी बॉडी के लिए, जो हमें जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, वो सारे जो प्रोसेस है वो सिंगल सेल अपनी सेल्फ सरफेस से करता है। क्लियर है? लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चे? मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स होंगे तो ठीक है, अगर मान लिया हमने कि यहाँ यहाँ से सरफेस यूज भी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ से सरफेस यूज भी कर लेंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होगा जो अंदर वाले सेल्स तक वो सारी मटेरियल पहुंचा सके, रेस्पिरेशन करवा सके, न्यूट्रिशन करवा सके। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम माने जैसे ये बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं तो वो एक सिस्टम की तरह चलते हैं। सिस्टम में क्या होता है कि अगर ज्यादा सेल्स हैं तो ज्यादा सेल्स क्या करेंगे? अलग अलग तरह के सेल, जैसे एक तरह के सेल ये हो गए, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल एक अलग ग्रुप बना लेंगे, उससे अलग थोड़े सेल क्या कर लेंगे? एक अलग ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अलग ग्रुप बना लेंगे। अगर और भी देखें, उससे अलग सेल क्या बना लेंगे? वो अलग ग्रुप बना लेंगे। तो ये जो सेल है, जो सेम टाइप ऑफ सेल है, विच परफॉर्म सेम फंक्शन एंड जिनकी सेम स्ट्रक्चर होती है, जिनकी सेम स्ट्रक्चर है, जिनका सेम फंक्शन है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। क्या बनाएंगे बच्चा? टिश्यूज। तो जो आज की हमारी डेफिनेशन है टिश्यू की, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स which performs the same function and have the same structure है, that is टिश्यूज। क्या बोलेंगे बच्चा? टिश्यू। अब ये अलग टिश्यू है, दिस विल बी द अलग टिश्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, और जो मल्टी सेलुलर में होते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हमें मिल सकते हैं। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। अगर हम ये देखें कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स हैं बच्चे हमारे पास और एनिमल्स है, मेनली हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। और जो चैप्टर है हमारा वो भी इन दोनों के बारे में ही है, कि प्लांट के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर टिश्यूज। आगे ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है
कि बहुत सारे टिश्यूज, अब ये तो टिश्यूज हो गए, तो काफी सारे टिश्यूज, अलग अलग तरह के टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं बच्चे, एक ऑर्गन। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम सेल से बना होता है, बहुत अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कुछ आता है, कितने ऑर्गन आएंगे, जैसे स्टमक आ गया, लिवर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, पैंक्रियास आ गया, तो बच्चे ये सारे क्या हो गए, अलग अलग ऑर्गन, लेकिन ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल दूं, सिंपल, ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम होते हैं बच्चे मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म। क्या आपको लगता है किसी भी सिस्टम के बगैर आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये हमारी जो होती है, एक सिस्टम चलता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा उतने कॉम्प्लेक्स उसका काम होता जाएगा। क्लियर है बच्चे? सिंगल सेल में सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहाँ पे ज्यादा सेल्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे को काम देते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, काम डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड करने को तो बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सारे सेल्स में काम डिवाइड होगा। आपको पता है एक जना अलग है, अकेला है, एक तरफ 10 जने खड़े हुए हैं, 10 लोगों को आप खड़ा कर दो, एक 10 जनों का ग्रुप है, एक तरफ अकेला बंदा है, काम सभी के सेम होंगे, ठीक है, काम सबको सेम दिए गए, लेकिन यहाँ पे एक अकेला बंदा परफॉर्म करेगा, वहां पे वो 10 जने बांट के एक एक काम करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यही चीज होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, हर सेल अलग अलग काम करता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर सेल के पास अलग काम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रक्चर लेगा, अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरे सेल के पास अलग काम होता है तो वो अपनी स्ट्रक्चर लेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अपने स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिला के क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले प्लांट सेल स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में क्या है बच्चे, मैं आपको सिंपल बताऊंगी। देखो, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, क्या उनके टिश्यूज होते हैं वो सेम होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, प्लांट्स क्या है बच्चे, वो हमारी तरह चल फिर नहीं। प्लांट सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एनिमल्स के बारे में देखें, तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ह्यूमन बींग्स ना। हम हो गए तो हम क्या है, चल फिर सकते हैं, जगह जगह जाके अपना खाना ले सकते हैं, जगह जगह जाके अपना घर डालते हैं, ठीक है। तो हम चलने फिरने का काम ज्यादा करते हैं, तो मतलब हमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम प्लांट्स को देखते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एक ही जगह खड़े रहना, एक ही जगह पर खड़े होते हैं, और उनको हर तरह के मौसम को झेलना पड़ता है, इतना आंधी तूफान, वहां पे अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। तो मतलब उनके पास कहीं ना कहीं कुछ मैकेनिकल टिश्यूज, कुछ ऐसे टिश्यूज जो उनको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें, ऐसे टिश्यूज ज्यादा होंगे। अगर हम यही एनिमल्स में देखें, और जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो प्लांट्स में होता है बच्चे, लाइफ टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लिविंग टिश्यूज तो होते ही होते हैं। उसके अलावा जो डेड टिश्यूज होते हैं बच्चे, डेड टिश्यूज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, डेड टिश्यूज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्लांट को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इज दैट क्लियर? वहीं अगर हम एनिमल्स में देखिए, तो वो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, तो हम इतना चल सकते हैं बच्चे। हमें क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मेनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास मेनली हमेशा ज्यादा से ज्यादा कौन से सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं बच्चे, लिविंग सेल्स होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करने के बाद हम उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर आर डेली एक्टिविटीज। लेकिन वहीं अगर हम प्लांट्स में देखें, तो प्लांट्स का चलने फिरने का कोई ऐसा काम ही नहीं है। हम बोल ही नहीं सकते कि उनको ज्यादा एनर्जी की नीड है, इतनी एनिमल्स को पड़ती है। उनको मेनली नीड होती है स्ट्रेंथ की, मैकेनिकल सपोर्ट की, जो उनको मिलता है उनके डेड टिश्यूज। इज दैट क्लियर? इसके बाद बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट के प्लांट्स के जो टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं।
एनिमल्स के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब प्लांट के टिश्यूज, अब प्लांट्स में क्या है बच्चे, प्लांट्स में हमने बोला कि एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, और एनिमल्स का क्या होता है कि चलने फिरने का काम है। एक तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया कि प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं, और एनिमल्स में सारे के सारे ऑलमोस्ट लिविंग टिश्यूज होते हैं, डेड भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सारे लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और प्लांट्स में क्या होती है, प्लांट्स में और एनिमल्स में मेनली अगर हम देखिए जो सेल्स है वो टाइम टू टाइम डिवाइड करते रहते हैं, इसी वजह से प्लांट भी ग्रो करता है, इसी वजह से एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि जो सेल है वो हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड होके डबल होते रहते, तो उसकी वजह से जो होती है बॉडी में ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो। लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है बच्चे वो एक स्पेसिफिक रीजन में होती है, ठीक है। प्लांट में जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक रीजंस में होती है, लेकिन एनिमल में ग्रोथ है बच्चे वो मोस्टली यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि बॉडी का हर पार्ट है वो जो साथ में ग्रो करता है, लेकिन प्लांट में सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं बच्चे जहां से ग्रोथ होती है, कुछ पार्ट्स वहीं के वहीं रुके रहते हैं। और लेकिन एनिमल्स में देखें, हम में देखें तो हम हर जगह से ग्रो करते हैं। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो हमारे फेस में भी चेंजेस आते हैं, हमारा फेस भी ग्रो करता है, हमारी उंगलियां भी ग्रो करेंगे, हमारे पैर भी ग्रो करेंगे, मतलब हर चीज में, हमारी बॉडी के हर साइज में, हर ऑर्गन के साइज में, हर चीज के साइज में भी फर्क आएगा, ठीक है। बोन्स के साइज में, हर चीज में, उनकी लेंथ में, हर चीज में फर्क आएगा। लेकिन अगर हम प्लांट्स में देखें तो वहां पे क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, जिनकी लेंथ में या गर्थ में आप बोलोगे कि जो अराउंड पूरा सराउंडिंग्स है, ठीक है, सराउंडिंग्स में जो उनका जो होगा ग्रोथ है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहां से ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि हर पार्ट साथ साथ में यूनिफॉर्मली हर जगह से सेल डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्लांट में मोस्टली कौन से सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। क्या आपको लगता है डेड सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन में ये दो डिफरेंसेस थे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे अब हम प्लांट सेल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल्स सॉरी प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आगे उनकी टाइप्स क्या उनसे कौन सी होती है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए अच्छा, ये एक आप देख सकते हो बच्चे, हाँ, ये हम मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हो, देखो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए हुए हैं ना, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और साथ में काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे 10 जन के ग्रुप को एक टास्क दे दिया हो, आपने ये काम करना, सारे साथ में मिलकर काम करेंगे, वही काम के लिए वो काम करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि हर कोई अपना अपना काम डिवाइड करेगा, लेकिन फंक्शन सेम होगा उनका, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। इज दैट क्लियर, है कि बच्चे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, सब चीजों के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए